आज हम लोग पढ़ेंगे एक शिक्षाप्रद एक छोटी सी कहानी। यदि आप कोई चीज़ें अच्छा कर रहे हैं या किसी के आप बता रहे हैं तो चीज़ें लोग अपने आप में उतारता है, अपने जीवन पे उतारता है, क्योंकि आपको देखता है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आप किसी को बताइएगा कि आप ऐसा कीजिए तो ऐसा पैसा कमाइएगा, नहीं तो आपके लाइफ में इतना ग्रोथ होगा। तो उन लोग अपने आप अपने जीवन में उतारेगा कि नहीं फलानवा है चाहे चिलानवा है ऐसा कर रहे हैं, हम लोग को भी करना चाहिए। उसी पर एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा था, वो एवरीडे क्या करता था, रोज रात को गुड़ खाता था। गुड़ बोले तो यानी मीठा, मीठा का नाम सुना है बाबू, मीठा खाता था। तो उसकी मम्मी परेशान थी कि बाबू रोज मीठा खा रहा है, इसको कैसे इसकी लत हटाया जाए। अब यहाँ देख लो बाबू, मीठा खा रहा था। आजकल के मॉडर्न टाइम में कुछ बच्चे ऐसे हैं, मीठा तो नहीं खाते हैं परंतु क्या खाते हैं, गुटखा खाते हैं। गुटखा खाते हैं, हजूर खाते हैं, शिखर खाते हैं, पान खाते हैं, खैनी खाते हैं। यहाँ तक कि सब बच्चे कर रहे हैं या मॉडर्न टाइम के लोग कर रहे हैं। और उससे भी जो और मॉडर्न है ना, सुट्टा मार रहे हैं यानी सिगरेट पी रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को लत छोड़ाना है। तो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे, एक बच्चा था और वो एवरीडे रात में क्या करता था, गुड़ खाता था या दिन में कभी भी, एवरीडे उसको मीठा खाना ही होता था। तो उसकी मम्मी परेशान थी कि रोज रोज मीठा खाता है। यानी मान लो आपके पास पैसा है, खा रहे हैं ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ों को लत नहीं लगाना है, यानी हैबिचुअल नहीं होना है उसके, कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। अब देखिए जो खैनी खाता है, जब तक उसको खैनी ना मिले तो लोटा लेकर इसे टहलते रहेगा। ये कौन दिख रहा है, लोटा लेकर समझता है ना, सुबह सुबह जाता है हल्का होने के लिए। तो जब तक उसको खैनी नहीं मिलेगा कोई काम करने का मन नहीं करेगा। जब तक अब जस्ट लाइक जो ड्रग्स का आदी हो चुका है, यानी इसको चाहिए ही चाहिए तभी कुछ काम करेगा। ऐसा ही बच्चा मीठा खा रहा था। इसकी मम्मी परेशान थी तो ये गई संत के पास। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने होगा बाबू, बहुत बड़े संत थे, विद्वान थे, महात्मा थे, जो भी थे, बड़े आदमी थे, बड़े संत थे। उनके पास गई उनकी माता, तो बोली महात्मा हमारा बच्चा एवरीडे मीठा खाता है, इसको कोई उपाय बताइए कि छोड़ दे। तो महात्मा ने बोले आप जाइए 4 दिन बाद आइएगा। जब फिर गई उस बच्चे की माता, तो महात्मा जी बोले जाइए आप 3 दिन बाद आइएगा। फिर गई तो फिर बोले ठीक है आप जाइए 2 दिन और बाद में आइए। फिर वो ऐसा ही करके तीसरा बार गई, तो जानते हो महात्मा क्या बोले कि अगले बार बच्चा को लेकर आइएगा। जब बच्चा को लेकर वो आई उसकी माता, तो महात्मा बोले बेटा मीठा नहीं खाना है तुमको। तो उनकी माता बोली इतने बात के लिए महात्मा आप 3 बार से हमको बुला रहे हैं। तो महात्मा जी क्या बोले, माता हम भी मीठा खाने के आदी थे, हम भी रोज गुड़ खाते थे, चाहे हम भी मीठा खाते थे, हमने खुद छोड़ दिया। जब हम छोड़ दिए तब तो बोलेंगे, जब ये छोड़ दिया बोले कि बच्चा तुमको मीठा नहीं खाना है, तो उस दिन से बच्चा खाना छोड़ दिया, क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप बच्चे को बोल रहे हैं कि बाबू आपको सिगरेट नहीं पीना है, आप खुद सिगरेट पी रहे हैं, तो वहीं बच्चा साइड में जाकर क्या बोलेगा, अच्छा हमरा का ज्ञान देत छी, अपने सिगरेट के सुट्टा मारी छी। यानी तू खुद कर रहा है, हमको मना कर रहा है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि कहीं से हो, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, और कोई चीज़ें बोल रहे हैं किसी को अपने पे लागू कीजिए और उसको बोलिए, देखिए काफ़ी ज़्यादा उसका उस पर गुड इफेक्ट पड़ेगा। और सही चीज़ें सीखने में थोड़ी सी टाइम लगती है और ख़राब चीज़ों को छोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कोशिश करना है जो भी गलत लत हो, ये मॉडर्न टाइम के बच्चे को सिगरेट, सुट्टा, ड्रिंकिंग, गुटखा, शिखर, पान पराग जो भी खाने का, इसको कोशिश करना इसे परहेज करें, छोड़ें। इसमें भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि इतना पैसा खर्च हो जाता है, तो जो खाते हैं वो बोलते हैं तुम तो नहीं खाता है, ये पैसा बचा के किया क्या है। इसका कोई मतलब नहीं है, मरना तो सबको है, लेकिन क्या पता तुमको जिस दिन पकड़ेगा बीमारी ना, तो डॉक्टर सीधे बोलेगा तुम गुटखा बहुत खाता है, ये बहुत पीता है, इससे परहेज करना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।